सकें और वक्त आने पर उसे मुक्के शुक्के भी मार सकें। ये वो वक्त है कि जब उसे मसलूब किया गया था, उसे मुक्के मारे गए, उसे नोचा गया, उसे कोड़े मारे गए, उसे घसीटा गया। उस वक्त सिर्फ हाथ लगाने वाले ही मर गए थे, मगर इस वक्त तो लोग मुक्के मारने के बावजूद, उस पर थूकने के बावजूद, उसे कोड़े मारने के बावजूद, उसके हाथों में कील ठोकने के बावजूद भी उनको मौत नहीं आ रही है। बल्कि लिखा है कि वो सब के सब जो इसके बावजूद भी कि उन्होंने उसे मारा, उसे छेदा, इब्ने आदम ने उनके लिए दुआए खैर की, मुआफी का ऐलान किया, जिंदगी का ऐलान किया। थ्रिल इस बात में नहीं है कि खुदा इंसान के गुनाह माफ करता है, सनसनी इस बात में है जब इंसान के गुनाह को माफ करे। और उसने जब अपने आप को इब्ने आदम कहा, उसने आदम का बेटा बनकर दिखाया। जब मुंह पर थप्पड़ पड़ते थे, जिस्म पर कोड़े पड़ते थे, उसने लानत करके उनको हलाक नहीं किया, बल्कि अपनी जान देने तक वफादार रहा। और जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जा रही थी तो उसने उनको माफ किया। थ्रिल इस बात में है, खूबसूरती इस बात में है, खुदा ने उसके जलाल को कम करके इब्ने आदम बना दिया और कहा कि माजी के अहद की तरह, माजी के अहद के संदूक की तरह ये पर्दों में नहीं रहेगा, और साल गुजर जाने के बाद एक ही दफा कोई इसकी मुलाकात को नहीं जाएगा। ये सारा साल लोगों के दरमियान रहेगा, अप्रोचेबल होगा, इसे रीच किया जा सकेगा, ये मनादी करेगा, काम करेगा, रोजी कमाएगा, और लोग इसे छू सकेंगे, इसे देख सकेंगे। ये मीलों मील पैदल चलकर मनादी करेगा, जमीन की डस्ट उड़कर इसके मुंह पर, इसके चेहरे पर, इसके जूतों पर, इसके कपड़ों पर पड़ेगी। ये जलाल, ये अहद, ये जिंदगी, ये अबर पर्दों में नहीं रहेगा। ये नया अहद है, ये लोगों के दरमियान रहेगा, दुनिया में रहेगा, और दुनिया इसे देखेगी, तारीकी इसे कबूल ना करेगी, पर जितने इसे कबूल करेंगे वो खुदा के फर्जंद होने का हक पाएंगे, वो खुदा के लेपालक हो जाएंगे। और खुदा ने इसीलिए तो उसे इब्ने आदम बनाकर जमीन पर भेजा, ताकि आदम इसे लेकर पाल ले, और इसको लेकर पालने वाले, अपनी जिंदगी में जगह देने वाला हर बशर, हर इंसान, हर शख्स जो भी खुदा के इस कलाम को, इस मुजस्सम कलाम को, इस इब्ने आदम को अपनी जिंदगी में कबूल करेगा, ये उसकी जिंदगी बन जाएगा। खुदा ने उसके जलाल को कम किया ताकि इंसान दरमियान वो रह सके और इंसान उसे देखने के बाद मर न जाए। मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन, खुदा की उंगलियां, खुदा का हाथ दीवार पर जाहिर हुआ। और उसने बेलशज़र बादशाह के जमाने में जब वो हुकूमत करता था और उसने हैकल के बर्तनों में मैखारी की, तो उसी रात जब वो मैखारी से मस्त था, मदहोश था, उस वक्त लिखा है कि इंसान के हाथ के बराबर उंगलियां दीवार पर जाहिर हुई और उन्होंने लिखना शुरू किया, मिन्ने मिन्ने तकीलो फरसीन। मेरे अजीजों, ये सब कुछ देखते ही लिखा है कि बादशाह की कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने आपस में बजने लगे। अभी तो खुदा के सिर्फ हाथ की उंगलियां उसने देखी तो उसके कमर के जोड़ ढीले हुए। मेरे अजीजों, अगर खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ यीशु मसीह नासरी, उसी जलाल में जिसमें खुदा पुराने अहदनामे में लोगों पर जाहिर होता रहा था, अगर वो वैसे ही जमीन पर आता तो मुझे बताइए कितने लोग उसे छू सकते थे। लोगों के छूने का ये आलम था कि वो भीड़ में होता था तो पलटकर पीछे देखना महाल होता था। उसने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्द कहने लगे, खुदावंद, दुनिया तो तुझ पर गिरी पड़ती है, अब छूने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस भीड़ में से तेरे कपड़े सलामत बचकर निकल जाएं, वो बड़ी बात है। आप छूने की बात करते हैं। दुनिया उसे छूती थी, नापाक उसे छूते थे, कोड़ी उसे हाथ लगाते थे, बीमारों पर वो हाथ रखता था, बदरू गिरफ्ता लोगों को वो हुक्म देता था। 12 बरस के इशू वाली औरत उसे छूकर शिफा पा गई, वो मरी नहीं, जिंदगी पा गई। खुदा ने उसे खाली कर दिया, इब्ने आदम बना दिया, ताकि आदम जब उसे हाथ लगाए तो मर ना जाए बल्कि जिंदा रहे, जिंदगी पाता चला जाए। खुदा ने अपना बेटा इंसान को दिया ताकि इब्ने आदम हो जाए, ताकि इब्ने आदम जो हैं वो सारे के सारे खुदा के बेटे बन जाएं। खुदा ने आसमान का जलाल, आसमान का कलाम, आसमान की कुदरत, आसमान का अबर जमीन पर भेजा ताकि जमीन की मट्टी आसमान
آسمانی خدا کے تخت کے سامنے دلیری کے ساتھ جا سکے اور اسے ابا کہہ سکے، اسے باپ کہہ سکے، اسے دلیری ہو اس ابن آدم کے سبب سے جس نے اپنی جان، اپنا خون بہا کر نسل آدم کو، ابن آدم سے اسے خدا کے بیٹے بنا دیا۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی سوال پیدا ہوا ہے، ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اکثر کہ ابلیس نے، لوسیفر نے جب قصور کیا، خدا کا گناہ کیا، اس نے دل میں گھمنڈ کیا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اونچا اور سیاروں سے اونچا بناؤں گا، اور اس نے بغاوت جب کی، اس بدتمیزی کے بعد خدا نے اسے مسل کر پھینک کیوں نہیں دیا؟ خدا کے لیے کیا ممکن نہیں تھا؟ بڑا آسان تھا خدا کے لیے کہ اسے مسلتا اور ختم کر دیتا، تاکہ یہ سارا گناہ، بدی، قصور، بغاوت اور جتنی آج انسان کے اندر بدی کی طرف رغبت کی جبلتیں پائی جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتی۔ کسی خدا کے خادم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا آسان تھا، پر خدا ہو کر مخلوق کے مقابلے میں آئے، یہ خدا کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا تو اس کو خالی کر کے زمین پر پھینک دیتا، اور 1/3 یعنی 33% جتنے بھی اس کی آسمان پر جو سارے فرشتے تھے جنہوں نے بغاوت کی شیطان کے ساتھ مل کر، ان سب کو خالی کر دیتا۔ جو صفتیں خدا نے ان کو، جو قوتیں اور جو قدرت ان کو دی تھی، ان سے خالی کر کے ان کو زمین پر پھینک دیتا۔ پر یہ ہمارے خدا کی یہ صفت ہے، وہ جب کسی کو کچھ برکت دیتا ہے وہ اسے خود خالی نہیں کرتا۔ اور جتنے کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں، بیپٹائزڈ کرسچنز ہیں، بورن اگین کرسچنز ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، خدا جب ایک دفعہ روح دیتا ہے، لوگ چاہے خدا کو چھوڑ دیں، پر خدا ان سے اپنا روح واپس نہیں لیتا۔ یا دوسرے معنوں میں یا دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو جو برکت ملی ہے، خواہ وہ غیر زبانیں بولنے کی ہے، کلام سنانے کی ہے، دعا کرنے کی ہے، جس میں جو نعمت کام کرتی ہے، خدا اس سے واپس نہیں لیتا، بلکہ اس نعمت سمیت اگر کوئی شخص خدا کی حضوری سے نکلتا ہے تو خدا اس کا انتظار کرتا ہے کہ یہ واپس آئے، پر خدا اسے خالی نہیں کرتا۔ یہی اس نے لوسیفر کے ساتھ بھی کیا، جو ایبلٹی اس کے اندر تھی، خدا نے اسے اس سے خالی نہیں کیا، بلکہ اسے روز آخر کے لیے، اس نے تباہی کے لیے، اس آگ کی جھیل کے لیے مقرر کر دیا ہے، کیونکہ اس کا گناہ ہر اس ذی نفس سے زیادہ بڑا ہے، وہ ناقابل معافی ہے۔ خدا کے لیے مخلوق کا سامنا کرنا یہ اس کی شان کے شایان نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا، لہذا اس نے اپنے بیٹے کو خالی کیا، اس کا جلال آدمی کے جلال کے برابر کر دیا، اسے انسان بنا دیا تاکہ وہ رو رو کر، آہیں بھر بھر کر دعائیں کرے، تابع داری سیکھے، اور اس شریر پر، اس مخلوق پر جس کو ہم شیطان اور لوسیفر کہتے ہیں، وہ غالب آئے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا سچا ہے، وہ جلد ابلیس کو تمہارے پاؤں سے کچلوا ڈالے گا۔ مسیح یسوع نے اس کو مارا، اسے مارنے کے بعد اس نے اسے پھینکا تاکہ آج جتنے مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، شیطان ان کے پاؤں کے نیچے رہ سکے اور وہ اٹھ کر ان کا مقابلہ اور سامنا کبھی نہ کر سکے۔ خالق نے مخلوق کا سامنا نہیں کیا، بلکہ مخلوق نے مخلوق کا سامنا کیا اور اسے شکست دی، اور اس وقت وہ شکست خوردہ ہے۔ انسان نے خدا کا بیٹا لے کر پالا، اور اس بیٹے نے انسان کی کھوئی ہوئی قدر کو، اس کے وقار کو واپس انسان کو دیا جو ابلیس نے اس سے چھین لیا تھا۔ اس سارے اختیار کو جو گناہ میں پڑ جانے کے سبب انسان کھو چکا تھا، خدا کے بیٹے نے اس کو واپس دلایا۔ ہم ابن آدم پر بات کرتے کرتے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ابن آدم کے ساتھ ساتھ ابن داؤد کیوں کر کہلایا، داؤد کا بیٹا اسے کیوں کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اس بات پر ہم بات کریں گے کہ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل میں سے اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی یا مرد کی کبھی کمی نہیں ہوگی، جبکہ داؤد کی نسلیں تو زوال کی طرف تھیں۔ در حقیقت داؤد کا تخت ہو یا کسی بھی جسم کے نظام میں رہتے ہوئے کسی بھی بادشاہی کا تخت ہو، تخت پر بیٹھنے والے انتظار کرتے ہیں کہ جو مقررہ یا موجودہ شخص ہے، جب تک یہ مر نہیں جاتا، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک میری باری نہیں آئے گی۔ داؤد کی نسل میں سے تخت پر بیٹھنے والے اسی طرح سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور اس طرح سے بادشاہ کے بعد بادشاہ بدلتے رہے۔ خدا نے اسے ابن داؤد بھی بنایا تاکہ اس وعدہ کو پورا کرے
کہ दाऊद की नस्ल में से इस तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी, क्योंकि मसीह यीशु जब दाऊद की नस्ल में से पैदा हुए तो लिखा है कि उसकी बादशाही अबदी और जलाली है और उसकी बादशाही फिर खत्म ना होगी। उसका मतलब यह हुआ कि ना मसीह यीशु को कभी मौत आएगी, ना वो इस तख्त से कभी हटेगा, ना ही कोई दुनिया का या इस कायनात में मौजूद किसी भी कायनात का कोई दूसरा बादशाह उस पर गालिब आएगा, ना कभी उसको कुछ शिकस्त दे सकेगा, ना ही उसको उस तख्त से हटा सकेगा और ना ही किसी दूसरे की कभी बारी आएगी। मसीह यीशु अब्दुल्लाबाद तक दाऊद के तख्त पर बैठे हैं। इसीलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि वो दाऊद के खैमे को फिर उठा खड़ा करेगा और उसके फटे पुराने को मुरम्मत करेगा। हालात की वजह से, गुनाह की वजह से जो कुछ दाऊद की नस्ल से छिन गया, खो गया, रह गया, खुदा का बेटा आदम का बेटा बनकर वो सब कुछ उसे वापस दिलाएगा और उसे बहाल करेगा और उसे फटे पुराने की मुरम्मत करेगा। मेरे अजीजों, यही वो इब्ने आदम है जो इब्ने दाऊद भी है, ताकि दाऊद की नस्ल को फिर कभी आदमी की कमी ना हो कि उसके तख्त पर बैठे। जैसा लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। ना वो इंसान से इरादा से पैदा हुआ, ना इंसान की उसमें मर्जी थी, ना इंसान का उसमें कुछ लेना देना था। वो खुदा से पैदा हुआ, खुदा की मर्जी से पैदा हुआ। और कलाम मुकद्दस में एक जगह पर यह भी लिखा है कि उसने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। मसीह यीशु का कंसेप्शन इंसान के जिस्म में नहीं हुआ, बल्कि इंसान के जिस्म में उस बदन को तैयार करके रखा गया ताकि परवरिश पा सके। फिर दोहराता हूं कि इंसान के बदन में उसको लेकर रखा गया ताकि वो परवरिश पा सके। उसका कंसेप्शन इंसानी बदन में नहीं हुआ। हमें एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ। इंसान ने उसे नहीं कमाया, ये खुदा ने इंसान को दिया है ताकि इंसान इस बात पर फख्र न करे। जितने लोग कलाम मुकद्दस को समझते हैं, जानते हैं, वो बार बार यशायाह नबी के सहीफे के इन आयात को पढ़ें कि हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। और फिर ये आयत भी कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। मेरे अजीजों, ये सारी की सारी बातें इब्ने आदम को साबित करने के लिए हैं। इंसान इतना दलेर नहीं हुआ था कि खुदा के बेटे को अपना बेटा कह सके। इंसान की अक्ल ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इंसान के शाऊर ने इतना ज्यादा जो है वो अभी तक ट्रेवल नहीं किया था कि खुदा के बेटे को अपना बेटा कह सके। पर ये आजाज, ये बरकत खुदा के बेटे के सबब से हमें मिली कि उसने अपने आप को आदम का बेटा कहा। जब वो आदम के दुखों में शामिल हुआ, उसने बदन के तकाजों को सहा, बदन के तकाजों को पूरा किया, आजमाइशों पर गालिब आया, दुख उठा उठाकर, आंसू बहा बहा कर उसने दुआएं की, ताबेदारी सीखी और इंसान और खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। मेरे अजीजों, वो खुदा और इंसान दोनों की नजर में मकबूल ठहरा। और मकबूल वही ठहर सकता है जो इंसान के दरमियान रहे, अपनी सोसाइटी में रहे। अगर कोई सोसाइटी में नहीं है, वो अजनबी है, वो बेगाना है, वो थोड़े दिनों का है वहां पर, और उसे लोग मेहमान कहते हैं, उसे अपनाते नहीं, उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करते। यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को इंसान के साथ पूरे तौर पर शामिल किया, अपने आप को इंसान का बेटा कहा, ताकि इस इब्ने आदम के सबब से इंसान के बच्चे खुदा के बेटे बन जाएं। हालेलुया। खुदा ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि उसने मखलूक को मखलूक से मारा। मखलूक का सामना करने के लिए उसने अपने बेटे को खल्क किया, अपने कलमे को खल्क किया। जब उसने कहा कि उसको खाली कर दिया, तो उसने पूरी दयानतदारी से उसे खाली कर दिया। और इस बात का सबूत उसकी अपनी जात है। पुराने अहदनामा में किस तरह से वो जाओ जलाल के साथ लोगों पर जाहिर होता रहा। एक दफा लोग मूसा से बात करने लगे, कहने लगे कि मूसा, देखिए वो खुदा जो मिस्र से निकाल कर लाया है, जिसने मिस्री फौजों से हमें बचाया है, बियाबान में उसने हमें मरने से बचाया है, हम उस खुदा को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हमारी उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट की जाए, हमारी मुलाकात बनाई जाए ताकि हम उस खुदा के साथ मुलाकात कर सकें।
تو ہی موسیٰ اکیلا خدا کو نہیں دے سکتا، نہ باتیں کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ نے خدا ان سے کہا کہ خدا ان لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل قوم آپ